लगा है, बोझ बन गए थे जो दिल्ली में, उनका नकाब गिरने लगा है। कल मैंने देखा कुछ लोग नकाब लगाकर आए थे। अच्छा, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी 11 साल की करतूत से मुंह छिपाने आए हैं क्या। मुझे तो यही लगा कि 11 साल की करतूत से मुंह छिपाने आए हैं, क्योंकि उनका कुशासन तो सर्वविदित है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो पर्यावरण की बात कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने कहा भी, सरकार ने कहा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसको लाने ही वाले हैं सरकार की तरफ से पर्यावरण पर चर्चा। बार बार उस पर जिद कर रहे थे। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कातिल ही पूछ रहा है कि कत्ल कैसे होगा। माने जो दिल्ली का कातिल है, कातिल ही पूछ रहा है। मतलब जिन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, जिन्होंने दिल्ली में यमुना मैया को गंदा नाला बना दिया, जिन्होंने दिल्ली को मैखाना बना दिया, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये दिल्ली की हालत कैसे हुई, आप बताओ। अभी तो हमें 10 महीने हुए। हमने तो, हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने तो नहीं कहा कि हमने पूरी दिल्ली बदल दीजिए 10 महीनों में। पर दिल्ली बदली नहीं, बदलने की दिशा में ठोस कदम इस सरकार ने जरूर रखा है, जिसके लिए मैं अपनी मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। अच्छा, वो जो सरकार थी वो तो सिर्फ, जैसे एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी विषय पर संसद में कहा था, आंदोलन जीवी सरकार। ये थी हमारी विज्ञापन जीवी सरकार, जो विज्ञापन को ही काम समझती थी, उसी में अपनी पीठ थपथपाती रहती थी। किसी भी सरकार का, अब जैसे यमुना जी को और दिल्ली को गैस चैम्बर की, पर्यावरण की बार बार बात हो रही है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बड़े सारगर्भित ढंग से कहा है कि भाई 1450 के लगभग इलेक्ट्रिक बसें आई हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए देवी बसें चलाई गई मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और बड़ी प्रशंसा होती है। हमारे तो गली मोहल्ले में लोग कहते हैं भाई बड़ी बस आ नहीं पाती थी, इसकी कनेक्टिविटी एंड यूज तक हो रही है। दिल्ली सरकार ने मेट्रोफोन्स के लिए 3300 करोड़ रुपए दिए। मेरठ दिल्ली नमो भारत रेल सेवा शुरू की। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, जल छिड़काव, एंटी स्मॉग गन, सैनिटाइजेशन व्यवस्था के लिए सुदृढ़ व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 एमआरएसएम मशीन, 1000 लीटर पिकर्स मशीन, 2300 करोड़ की वित्तीय सहायता, 3000 इलेक्ट्रिक हीटर शुल्क। अनेक ऐसे काम किए जो कि वो देखना, सुनना, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो तो रेड लाइट ऑफ और ऑन में ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे, इसी में पीठ थपथपा रहे थे। अब ये ऐसी सरकार थी। हमारी सरकार पर्यावरण फ्रेंडली सरकार है, और चाहे एक पेड़ मां के नाम हो, एक पेड़ सैनिक के नाम हो, अनेक ऐसे सारे काम उठा रही है। पहला साल है और ये स्टेप बहुत दूर तक जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की, रेखा जी की सरकार ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी करेगी और यमुना मां का सम्मान भी दिलवाएगी। जल मंत्री प्रवेश जी बैठे हैं, बहुत गहराई से वो यमुना जी को साफ करने की दिशा में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या किया था, नाला बना दिया था यमुना मैया को। इन्हें तनिक शर्म नहीं आई। रेखा सरकार की मेहनत से यमुना मैया में छठी मैया भी मुस्काई, छठी मैया भी मुस्काई। और मैं था उस समय बिहार में, पूरे बिहार में चर्चा थी यहाँ की। अच्छी सरकार के गुण क्या होने चाहिए, इन्होंने सीखे नहीं कभी। ये मॉडल लाते रहे तरह तरह के। अच्छे सरकार के गुण होते हैं डेवलपमेंट विद स्पीड एंड स्किल। अच्छे सरकार के गुण होते हैं शोषित, पीड़ित, वंचित गरीबों का कल्याण। अच्छे सरकार के गुण होते हैं मानवीय चेहरा। अच्छी सरकार का गुण होता है सांस्कृतिक उत्थान, जो कपिल मिश्रा जी लगातार लगे इस काम में। पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। लेकिन इन्होंने तो ये सब, एक किताब लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, स्वराज का 100 भी नहीं अपनाया। ऐसे तो स्वराज थे इनका। स्वराज का मतलब सीखना है
तो हमारी सरकार से सीखे, जिन्होंने ई गवर्नेंस के माध्यम से 75 ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज को CSCS के माध्यम से सफलतापूर्वक जोड़ा, ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया सरकारी कार्यालयों में, 11 राजस्व जिलों को 13 नए जिले बना करके जोड़ दिया, MCD जो NDMC दिल्ली कैंट के लिए सीमाएं समन्वित कर सकी, मिनी सचिवालयों की स्थापना की सभी 13 जिलों में। उन्होंने हर साप्ताहिक जन सुनवाई का काम DM SDM के माध्यम से सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनने के लिए किया। वेब पोर्टल, दिल्ली मित्र ऐप, इन सब की कल्पना बताती है कि स्वराज किसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया, कहा कि हम मोहल्ला सभा करेंगे। मोहल्ला सभा से पूछकर कोई काम नहीं किया, सिवाय इसके कि मोहल्ला सभा के नाम पर भी दारू के ठेके खोले। ये कह रहे थे रामराज मॉडल लाएंगे। इनका रामराज कैसा था ये देखिए। रामराज में इन्होंने इनका रामराज क्या था, इन्होंने राम मंदिर के लिए कह दिया नानी नहीं मानेगी, हॉस्पिटल बना दो, ये इनका रामराज था। हमारी सरकार 6476 फ्लैट गरीबों के लिए बना रही है, देने के लिए तैयार है, कृत संकल्प है, और वो अपना शीश महल बना रहे थे, ये उनका रामराज था। और इनके रामराज में महिलाओं का कितना सम्मान था, अपने ही सांसद स्वाति मालीवाल जी को अपने घर बुलवाकर पिटवा दिया, ऐसा इनका रामराज था। ये गंभीर बात है। और ये बताती, और ये कहते थे बार बार हम पढ़े लिखे लोग हैं। इस सदन में 10 बार कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तुम पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तुम अनार्किस्ट हो, अनबर नक्सलवादियों की पौध हो तुम, जिनका तुम समर्थन करते रहते हो। हमारी सरकार, इनकी सरकार, घंटी बज गई। देखिए यही रामराज की बात, इसमें एक बात और कहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जी तो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए झुग्गी की जगह मकान दे रही है, जन संवाद करने के लिए खुद सड़कों पर जाती है। हमारे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोगों से जाकर खुद मिलते हैं। और इन्होंने अपने शीश महल के आगे वाली सड़क पर भी दोनों तरफ मोटे मोटे लोहे के गेट लगा दिए थे, ऐसा इनका रामराज था। इन्होंने हालांकि बहुत सारी बातें सबने कह दी है, पर सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से इस सरकार ने जिस प्रकार से 84 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ितों को 56 लोगों को सर्विस देने का काम किया, लाभार्थियों को नौकरी प्रदान की गई, जिस प्रकार इस सरकार ने कांवड़ सेवा के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम किया, जिस प्रकार रामलीला और दुर्गा पूजा की समितियों में 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई, छठ महापर्व मनाया और कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव मनाने का काम किया, इसको कहते हैं सांस्कृतिक उत्थान का सरकार का काम। और गरीब कल्याण की तो मैंने बात की है। गरीब कल्याण में मैंने जैसे फ्लैट्स की बात की, वैसे ही आरोग्य मंदिर, आयुष्मान, हमारे पंकज जी उसके मंत्री हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जगह जगह। पहले क्या था, मोहल्ला क्लिनिक पर कहते थे विश्व वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, अरे दवाई मिलती नहीं, वहां पर टेस्टिंग होती नहीं, कोई लैब है नहीं, यहां तक कि कोरोना में कोरोना टेस्ट भी नहीं हो सकता था, ऐसा वर्ल्ड क्लास इनका मोहल्ला क्लिनिक था। आज आरोग्य मंदिर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में खुल रहा है, तो वहां पर दवाइयां भी है, लैब भी है, डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ योग को भी कराया जाता है, जिससे लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और उसी कड़ी में गरीब कल्याण में ही योजना में ही अब अटल कैंटीन खुल रही है। अब हजारों लोगों को इससे फायदा मिलना शुरू हो गया है। और हमारी सरकार कितनी पारदर्शी है, कितनी साफगोई से बात करती है। 100 अटल कैंटीन कही थी 25 तारीख को, लेकिन अगर 45 तैयार हुई तो 45 का ही उद्घाटन किया, 45 ही बताया। इनकी तरह मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा नहीं पीटा, खोल दिया और वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहां शराबी घूम रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ जितना कहा उतना ही किया, जितना किया उतना ही कहा। इस प्रकार गरीब कल्याण में हमारी सरकार, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, अब आयुष्मान कार्ड के लिए 2,62,000 तो 70+ के जो हमारे
बुजुर्ग हैं जिनको एक स्वास्थ्य बीमा का सहारा मिला है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी प्रकार रेखा गुप्ता जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करते रहे और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। जबकि 6,72,000 टोटल आयुष्मान कार्ड बने हैं। ठीक है, तो फिर सारी बातें इसी में समाहित कर लेता हूं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक एक बढ़िया सरकार ये रही है। एक 4 लाइन की कविता बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि तुम झूठ की फसल बोना, हम सच की फसल काटते रहेंगे। तुम सत्ता के सपने देखो, हम जनता का भविष्य गढ़ेंगे। दिल्ली हमारी कर्म भूमि है, हम दिल्ली को संवारते रहेंगे। तुम कीचड़ उछालते रहना, हम कमल खिलाते रहेंगे, हम कमल खिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल जारी रहेगी। अब सदन की कार्रवाई बुधवार दिनांक 7 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संख्या 4 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। रिकॉर्ड पे ले ले ना आपकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कराना चाहते हैं क्या आप? शांति रहो। इनको पता ही नहीं क्या करें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय,